गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले में 800 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुबाना रवैये में रोज बरोज हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है, दुनिया में सूरत हाल है कि मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा। बेशक ऐसा ही, मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा, बस क्योंकि ये जो कल रात में सफाकियत जिसको कहते हैं ना कि इंतहा को छू जाना, वो कल किया गया कि गजा सिटी में कैसे अस्पताल को निशाना बनाया गया। गाजा में अस्पताल पर बड़े हमले के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ये गालिबन पहली दफा होगा कि हालत जंग में, मशरक़ वस्ता की हालत जंग में एक अमरीकी सदर इसराइल ट्रेवल करे। आपको बता रहा हूँ कि जो आज जो खबर छपी है वो बड़ी फिक्र अंगेज है। नेतन्याहू का दफ्तर ये खबर छपाई है 5:50 में रात में कि उसका और यूएई के जो सदर हैं उनका आपस में बातचीत हुई है और नेतन्याहू ने उनको क्लियर कर दिया है कि मैं गजा को तबाह और बर्बाद करके रहूंगा। दूसरी जानिब इसराइल ने फलस्तीनियों के गजा के जनूबी हिस्से भी खाली करने की हिदायत कर दी। पोजीशन पैदा हो सकती है कि मुसलमान दुनिया जो है उनके लिए, मुसलमान लीडरशिप के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो, और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे। दूसरा मजाक जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? नमस्कार दोस्तों, अब कहा यह जा रहा है कि जो गाजा के अंदर हॉस्पिटल में जो अटैक हुआ उस पर हमास ने अटैक करवाया है। अब जितने भी ये जो इकोसिस्टम वाले लोग हैं ना, उसमें सिचुएशन ये हो गई कि उन्होंने सीधा इजराइल को ब्लेम करना शुरू कर दिया। लेकिन इजराइल ने अपने ट्विटर हैंडल से डायरेक्टली ये पोस्ट यहाँ पर की है। उनका एग्जैक्टली हैंडल कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इसकी जो सैटेलाइट इमेज है वो यहाँ पर रखी है, या फिर जो आसपास के कैमरेज है उसकी यहाँ पर उन्होंने इमेज रखी है, वीडियो रखा है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए गाजा मतलब ये हमास के लोगों ने ही ये रॉकेट मतलब इजराइल पर चलाया था, लेकिन ये मिसफायर हो गया। ये मिसफायर हो गया और सीधा हॉस्पिटल पर जाकर ये लगा है। एक तो हमास ने खुद यहाँ पर लगाया और खुद इजराइल पर अटैक कर रहा है, या फिर कहे कि खुद इजराइल पर यहाँ पर उसका ब्लेम लगा रहा है। मतलब अब दुनिया ये भूल चुकी है, या फिर अब उनको ये याद नहीं रहा कि शुरुआत किसने की थी। हमास ने 1000 लोगों को, 1200 सिविलियन को मारा था, रेप्स किए थे, जलाया था, जिंदा जलाया था लोगों को। और अब जब इस टाइप की सिचुएशन हो रही है ना, तो सारी मतलब जो खास करके मुस्लिम उम्मा सीधा मतलब पीछे पड़ चुके हैं इजराइल के। हालांकि इजराइल को बहुत बड़े बड़े कंट्रीज का सपोर्ट है, इंक्लूडिंग इंडिया, इसलिए वो टस से मस नहीं होने वाला। लेकिन ये चीज़ देखने वाली है कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जो खित्ते में सूरत हाल है, दुनिया में सूरत हाल है कि मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा। बेशक ऐसा ही, मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा, बस क्योंकि ये जो कल रात में सफाकियत जिसको कहते हैं ना कि इंतहा को छू जाना, वो कल किया गया कि गजा सिटी में कैसे अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहाँ पर जख्मियों की बड़ी तादाद थी, डॉक्टर्स थे, मेडिकल स्टाफ था, कम से कम 1000 अफराद इसमें शहीद हुए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील आपके वक्त का। कहिएगा डॉक्टर जमील, है कोई इस दुनिया में जो कि इस चीज़ का ख्याल रख रहा हो कि कहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, कहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पर उस पर अमल दरामद करवाने वाली कुव्वतें कौन है जो इस वक्त ख्वाब खरगोश के यहाँ तो मज़े लूट रही हैं? उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि गजा में हो क्या रहा है। ये वक्त ने साबित कर दिया है कि ये इंटरनेशनल कवानीन, ये ह्यूमन राइट के कवानीन और ये दिलखराश मनाजर जब अभी नहीं बल्कि पिछले कई दहाइयों से नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, हमास ने इजराइल पे जो हमला किया उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो बेसिकली एक क्वेश्चन जो हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा था वो ये था कि क्या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, और वो ही हुआ है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इजराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इजरायलीज जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि
सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इजराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पावर्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू में हमने इसको जब डिस्कस किया था अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन को, तो हमने कहा था कि जो सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो बैकफायर करेगी। मैं इसको एक और एंगल से देखना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में और कुछ अरसे के लिए वेस्ट के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान जो हालात हैं मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ ममालिक जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मज़ीद वेस्ट के हालात मुसलमान दुनिया से ख़राब हों। और सुनने में तो आया है कि कई ऐसे जो ममालिक हैं उन्होंने अपने फ़ेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि और कई जो होस्टाइल ममालिक हैं जो चाहते हैं कि एक अरब वर्ल्ड के दरमियान लड़ाई हो और वेस्ट की अरब वर्ल्ड की लड़ाई हो या वेस्ट की और मुस्लिम वर्ल्ड की कहीं लड़ाई हो, तो वो एक क्राइसिस पैदा करने के लिए भी इस तरह के हालात जो है वो कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फेक सहाफ़ी बने हुए हैं, मीडिया जर्नलिस्ट बने हुए हैं जो तरह के रिपोर्टिंग यहाँ कर पे रहे हैं। स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो, और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे, मतलब खत्म ही कर देंगे। सर क्या क्या चाह रहे हैं लोग? देखिए, मैं इससे पहले बोलूं तो मुझे अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं उनको बुला के वहां स्पीच कराई, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक ले भाईजान। वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है, 98%। तो उसमें दूसरा मजाक जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? चले, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मजाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। और जो करंट वजीर आजम केयर टेकर जिसका जॉब इलेक्शन का था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल करके आखिरी जगह रहती थी चाइना, और वो जा चुका है आपके खर्चे में प्राइवेट जहाज के ऊपर। तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता और क्या हो सकता है।